फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक से डू एज डायरेक्टेड। जैसा कि आपको पता है, जो पिछले आपके पेपर हुए हैं उनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से ही आए हैं। जैसे विज्ञान का पेपर हुआ था उसमें से भी आए थे, और यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 25 सेंटेंसेस हैं। इसमें से लगभग 5 सेंटेंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इन 25 सेंटेंस को बहुत अच्छे से कीजिएगा मेरे साथ में। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, ही डिड हिज वर्क वेल, और इसको बदलना है नेगेटिव में, है ना, नेगेटिव में चेंज करना है। तो जैसे डिड लिखा है तो ये डू की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में आती है। तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, ही, है ना, उसमें क्या लगता है, डिड नॉट लगता है। और ये जो डिड है इसकी फर्स्ट फॉर्म वापस हो जाएगी तो डू हो जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ठीक है, अगला सेंटेंस है द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज वोन द रेस। उसको जोड़ना है रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल करते हो। जब भी आपसे ऐसा कहा जाए रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल कीजिए तो, और जब इंसान की बात हो तो हमेशा आपको कुछ नहीं करना, बस हूं लगा देना, WHO हूं लगा देना। अब हूं कहां पे लगेगा, उस सेंटेंस के पहले लगेगा जो उस इंसान के बारे में स्पेशल हमको जानकारी दे रहा है। जैसे इसका क्या बनेगा, द बॉय, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस हम में स्पेशल जानकारी है, क्या है स्पेशल जानकारी की उसने रेस को जीता है। तो द बॉय हु हैज, क्या आएगा, द बॉय हु हैज वोन द रेस इज माई कजिन। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अगला है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस के स्थान पर आपको इफ का यूज करना है, तो आप इस अनलेस को हटा के इफ लिखेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अब मान लो यहां पर कहा था कि इफ को लगाना है और अनलेस को हटाना है, तो इफ को जब भी आप लगाएंगे और अनलेस को हटाएंगे तो इफ के साथ में आपको नॉट भी लगाना पड़ेगा, और नॉट टेंस के आधार पर ही लगेगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इफ यू वर्क हार्ड, तो ये यू वर्क हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य को जब भी नेगेटिव बनाते हैं और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट लगाते हैं, तो यहां पर भी वही लगेगा। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, है ना, यू विल फेल। यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। तो अनलेस को हटा के जब भी आप इफ लगाएंगे तो इफ के साथ में नॉट भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और नॉट लगेगा टेंस के अनुसार। चौथा सेंटेंस है अमन इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो देट। अब सो देट तो बहुत ही इजी होता है, इसमें कुछ नहीं करना, बस वेरी को हटा के सो लिख दो और दोनों सेंटेंस को दैट से जोड़ दो, तो बन गया अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। अमन इतना इंटेलिजेंट है कि वह परीक्षा आसानी से पास कर सकता है। चलिए अगला सेंटेंस है पांचवा, दे आर सेलिंग देयर हाउस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज हैव लगता है, तो दे के साथ में हैव लगेगा, दे हैव। और सेलिंग का हो जाएगा थर्ड फॉर्म लगती है इसमें वर्ब की, सोल्ड देयर हाउस। चलिए छठा है शी स्पीक्स द ट्रूथ चेंज द सेंटेंस टू नेगेटिव। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, क्योंकि इसमें एस लगा है, उसको नेगेटिव बनाना है। सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसलिए इसके साथ में डज नॉट लगेगा, तो सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्या बन जाएगा, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, मैं बोल रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं लिख रहा हूं, है ना, इस ऐप के द्वारा ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए थोड़ा सा समझ में आपको कम आएगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको आप अच्छे से सुनिएगा। अगला है दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको चेंज करना है। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, क्योंकि इसमें हैव बीन लगा है, तो उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है हैड बीन। सब्जेक्ट आपका कोई भी उसमें हैड बीन ही लगता है, तो यहां पर कुछ भी नहीं करना भैया, इस हैव को बस हैड कर दो, तो दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला है ही इज टू इल टू गो स्कूल, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो देट। अब आपको टू के स्थान पर क्या करना है, सो देट लगाना है। तो टू के स्थान पर जब भी हम सो देट लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, ही इज टू, इस एक टू को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही इज सो, है ना, इस एक टू को हटा के हमने सो लिखा, सो इल लिखा, ही इज सो इल। फिर इस टू को हटा के छोटे टू को, टीओ को हटा के दैट लिखा, ही इज सो इल दैट। फिर आपको क्या करना है, यदि आपके पहले सेंटेंस में इज एम आर लगा है तो आपको कैन नॉट लगाना है। दैट के बाद में यदि वाज वेयर होता तो कुड नॉट लगाते। यहाँ पर इज है, ही इज है, इसलिए क्या लगाएंगे, कैन नॉट, है ना। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट, सॉरी, ही कैन नॉट गो स्कूल। बस इतना सा करना है आपको, है ना। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो स्कूल, है ना। या क्या किया हमने, टू को हटा के
एक सो लिखा, एक टू को हटा के दैट लिखा, और यदि इज एम आर है तो हम कैन नॉट लगाएंगे, है ना। वही का वही सब्जेक्ट भी हमको बाद में लिखना है दैट के बाद में। यदि पहले वाले सेंटेंस में ही लिखा है तो दैट के बाद में भी ही लिखना है, शी लिखा हो तो दैट के बाद में शी लिखते, है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, द टॉल मैन इज ए डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। जैसे अभी हमने पहले वाले सेंटेंस में दूसरे वाले में किया था कि रिलेटिव क्लॉज का इस्तेमाल करिए, तो हमने हु का यूज किया था, वैसे इसमें करना है। द टॉल मैन, है ना, और हु कहां पर लगेगा, द टॉल मैन यहां पे दूसरे वाले सेंटेंस में यहां लग जाएगा। द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर, है ना, इज ए डॉक्टर। बस द टॉल मैन को डबल में नहीं लिखेंगे, ये टॉल मैन नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखना है, द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज ए डॉक्टर। 10वां है, आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, कंबाइन सेंटेंस यूजिंग सो। तो बस सो बीच में लगाना है कि आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं बीमार हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो दोनों सेंटेंस के बीच में सो लगा दीजिए। 11वां है, ही टीच हिंदी, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है ना। तो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इज एम आर लगेगा, तो हिंदी के साथ में क्या लगेगा, हिंदी इज, है ना, और क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGHT, है ना, बाई हिम। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। अगला है, चिल्ड्रन आर मेकिंग ट्वाइस, इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो क्या लिखेंगे हम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का वाक्य है, तो चिल्ड्रन हो जाएगा, चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन बहुवचन होता है, चिल्ड्रन आर बिंग, है ना, सॉरी ट्वाइस से बनेगा, है ना, क्या हम भी क्या बोल रहे हैं, क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टॉइस है ना, तो क्या बनेगा, टॉइस, एक प्लूरल है इसलिए आर लगेगा, टॉइस आर बिंग, है ना, मेड बाय चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा, टॉइस आर बिंग मेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। अगला है, आपको इसको क्या करना है, आपको कुछ टुकड़े दे दिए सेंटेंस के और इनको रीअरेंज करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो क्या आएगा, इन द पार्क वेयर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, तो चिल्ड्रन पहले क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे चिल्ड्रन, दूसरे नंबर पर वेयर प्लेइंग, तीसरे नंबर पर फुटबॉल, चौथे नंबर पर इन द पार्क, तो चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है, अगला है, दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री। अभी डिग्री वाला वाक्य आ गया है, ये कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य आपको पॉजिटिव में बदलना है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, भोपाल को इधर लेकर आएंगे, भोपाल, है ना, इसमें चेंज करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो भोपाल इज एज लार्ज एज दिल्ली, क्या लिखेंगे, भोपाल इज एज लार्ज एज दिल्ली, है ना। और इसमें यदि नॉट नहीं है तो आपको नॉट भी लगाना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज दिल्ली। ठीक है, इसका भी यदि आपको वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर जो है अपलोडेड है, आप डिग्री वाला वीडियो देख सकते हैं आसानी से, और बना सकते हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगी, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस है, शी शट द डोर, शी शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव। अब ये यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य कैसे जाना हमने, क्योंकि शट की सेकंड फॉर्म भी शट ही होती, यदि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता तो फिर शट का शट से होता है, क्योंकि शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट शट द डोर, है ना, क्योंकि शट की फर्स्ट फॉर्म भी शट ही आएगी, शी डिड नॉट शट द डोर। अगला है 16वां, ही हैज टेकन टी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो आपको बस कुछ नहीं करना, हैज को पहले लिख दो, हैज ही टेकन टी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। चलिए 17वां सेंटेंस है, सी लिव्ड इन शिवपुरी, है ना, इसको क्या करना है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर ये सी लिव्ड, लिव्ड एक सेकंड फॉर्म है लिव की, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो पास्ट इंडिफिनिट में इंट्रोगेटिव में डिड लगता है, तो डिड सी, है ना, और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड सी लिव इन शिवपुरी। ठीक है, ये हो गया, डिड सी लिव इन शिवपुरी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला सेंटेंस है, अनीता रीड द रामायण एवरी डे चेंज इनटू नेगेटिव। अब यहाँ पर जो अनीता वाला सेंटेंस है, इसमें क्या लिखा है कि अनीता रीड द रामायण एवरी डे, अनीता ने जो है रोज रामायण पढ़ी। अब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, ये है पास्ट इंडिफिनिट का। क्यों, फिर से हमने पता लगाया कि रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है, यदि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता तो इस रीड के साथ एस लगा होता, तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, अनीता डिड नॉट, क्या हो जाएगा, अनीता डिड नॉट
रीड द रामायण एवरी डे, है ना, इसमें डिड नॉट लगेगा और रीड तो रीड ही रहेगा क्योंकि उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होती है। अगला है टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। अब इसमें भी टू को हटा के सो दैट लगाना है, तो फिर वही बात है ना, टू को हटाएंगे, जैसे क्या लिखेंगे, टी इज, टू को हटा के सो लिखा, सो हॉट, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने लिखा द टी इज सो हॉट, फिर इस टू को हटा के दैट लिखा हमने। दैट के बाद में अब हमारे पास में यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको एक जो फॉर्मल सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं दैट, है ना, क्या लिखेंगे, दैट नो वन लिखेंगे इसमें, या वन भी लिख सकते हैं आप, है ना। जब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हम नो वन लिख देंगे या वन भी लिख देंगे या फिर आई भी लिख सकते हैं, है ना। अपने आप को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि चाय बहुत गर्म है तो मैं पी नहीं सकता, तो अपने आप को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए नो वन को भी चलो हम हटा देते हैं, आप कंफ्यूज हो गए तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, आई लिख देना है। टी इज सो हॉट दैट, और फिर क्या लिखना है, आई कैन नॉट, क्या लिखना है, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब हमने कैन नॉट क्यों लिखा, क्योंकि टी के बाद में जस्ट क्या था, इज था, और हमारा नियम में कहता है कि जब भी आप इज एम आर देखो तो आपको कैन नॉट लगाना, वाज वेयर देखो तो कुड नॉट लगाना है, ठीक है। और जब आपके सामने सब्जेक्ट ना हो तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करो, अपने को ही, आई को ही जो सब्जेक्ट के रूप में ले लो, तो इसका क्या बन जाएगा, टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ये हो जाएगा इसका। चलिए अगला सेंटेंस है हमारा, unless it rains we shall go to school, rewrite the sentence using if in place of unless। फिर वही बात है कि आपको unless को हटा के if लगाना है, तो if भी लगेगा तो टेंस के अनुसार, तो इसका क्या बनेगा, if it, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, सॉरी यहाँ पे रेन से लिखा है, तो रेन से लिखा है यानी क्या लगाना, आपको डज नॉट लगाना है, इफ इट डज नॉट, है ना, और क्या हो जाएगा, रेन से नहीं रेन हो जाएगा, इफ इट डज नॉट रेन, और बाद में दूसरा सेंटेंस लिख दो, वी शैल गो टू स्कूल, है ना। तो ये हो गया आपका। अगला सेंटेंस देखते हैं 21वां, कि इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश, है ना, यदि वो समय पर नहीं आती है तो टीचर उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। तो इसमें आपको रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। अब आपको अनलेस लगाना है इफ के स्थान पर, तो हमने अनलेस के स्थान पर इफ लगाया था, तो इफ प्लस नॉट किया था, यहां पर हम अनलेस लगा रहे हैं इफ के साथ में, तो इफ के साथ में जो भी डज नॉट, डू नॉट आता है उसको भी हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका क्या बन जाएगा, अनलेस लिख दिया हमने, अनलेस सी, और फिर क्या लिखते हैं, डज नॉट को हटाएंगे तो फिर कम्स लिखेंगे। क्यों कम्स लिखेंगे, क्योंकि आपको एस लगाना पड़ेगा। तो अनलेस सी कम्स ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर, ये इसका सेंटेंस बन जाएगा। अगला है 22वां, ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, कंबाइन सेंटेंस यूजिंग येट। येट का अर्थ होता है भी, फिर भी, तो ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, येट को दोनों के बीच में आप लगा दो कि वहां क्या है, रिच तो है लेकिन खुश नहीं है, रिच होते हुए भी, धनी होते हुए भी खुश नहीं है, तो येट से दोनों सेंटेंस को जोड़ दो। अगला है दे, देखते हैं, दे प्लेड, है ना, क्या आएगा इसमें, दे प्लेड विल, यहाँ पर वेल होना चाहिए, है ना, दे प्लेड वेल होना चाहिए, विल नहीं आएगा, दे प्लेड वेल है, ये मिसप्रिंट है। दे कुड नॉट विन द मैच, कि वे अच्छा खेले लेकिन वह मैच नहीं जीत सके। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग दो का अर्थ होता है यद्यपि, है ना, कि वो अच्छा खेले यद्यपि फिर भी वो मैच नहीं जीत सके। तो हम क्या लिखेंगे इसका, कि दे, है ना, क्या हो जाएगा, दो को इस पहले लिखेंगे, सॉरी दो लिखेंगे, दो का अर्थ होता है कि यद्यपि दे प्लेड वेल, यद्यपि वे अच्छा खेले, यद्यपि दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच, है ना, फिर भी वो मैच को नहीं जीत सके। बस इतना सा बनाना आपको, जो दो लिखा है ना ये, इसको सेंटेंस के स्टार्ट में आपको लगा देना है, दो यानी यद्यपि। अगला है 24वां, हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। अभी हमने बनाया था कंपैरेटिव से पॉजिटिव, यहां पर आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव लिखना है। तो जैसे हमने हिंदी और इंग्लिश है तो इंग्लिश को वापस इधर लेकर आएंगे, है ना, तो इंग्लिश को इधर लेकर आए, इंग्लिश इज, अब इसमें नॉट लगा है तो हमारे वाले सेंटेंस में अब नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं होता तो हम लगाते। तो इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट, क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, मोर डिफिकल्ट। तो इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन लगाएंगे, देन हिंदी, इधर वाला भाग आ जाएगा। तो ये बन गया इसका कंपैरेटिव डिग्री। चलिए लास्ट सेंटेंस इसका क्या है,
ही टॉट इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनाना है, ये है पास्ट इंडिफिनिट का, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस टॉट का फर्स्ट फॉर्म लेके आइए और उसमें ईएस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ही टीच से इंग्लिश, ये इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट में बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने आपको सारे ही सेंटेंस करवा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि इन सेंटेंसेस में से ही आपको एग्जाम में सेंटेंस आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए, यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और इस प्रकार के है ना वीडियोस देखने के लिए हम आपकी इंग्लिश की पूरी अच्छे से तैयारी करवाएंगे। इस वीडियो के बाद में आपको फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर भी मैं बताऊंगा, इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके क्वेश्चन बैंक के पिछले वीडियो यदि आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।